नमस्ते। आप सभी का स्वागत है स्वयं प्लेटफॉर्म पे दोबारा से। आज बिग 3 के पहले मॉड्यूल की बात करेंगे, जो कोर्स का पार्ट है स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ। मॉड्यूल का टाइटल है स्केचिंग एंड ड्राइंग। तो पहले और दूसरे वीक में भी मैंने बड़ी गहनता से स्केचिंग, ड्राइंग इत्यादि के बारे में बताया, लेकिन आज पुनः से जो सिद्धांत की बात थी, थ्योरी की बात थी, उसको आज करके दिखाएंगे भी और आपको सिखाएंगे भी। तो मैं अपने बारे में पुनः आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इग्नू, दिल्ली, इंडिया। तो आइए चलते हैं स्केचिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए। स्केचिंग और ड्राइंग के बारे में मूलभूत परिभाषा मैंने प्रथम सप्ताह में भी किया था, दूसरे सप्ताह में भी किया था। आइए पुनः स्केचिंग के बारे में आपको परिभाषित करता हूं कि स्केचिंग होता क्या है। किसी वस्तु के बाह्य रूप को कम समय में कम रेखाओं में अंकित कर देना ही स्केचिंग कहलाता है। क्विक काम करना है, क्विक किसी इस फॉर्म को पकड़ना है कम टाइम में। तो आप समझ गए होंगे, किसी भी वस्तु के कुछ भी हो सकता है, नेचर का भी पार्ट हो सकता है, मैन मेड ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। कम समय में कम रेखाओं में तुरंत अंकित कर देना ही स्केचिंग कहलाता है। स्केचिंग के क्या लक्षण होने चाहिए और क्या होते हैं कि अच्छा स्केच किसे माना जाता है। तो आप ध्यान देंगे, रेखाओं में गति मतलब फोर्स, लाइन में फोर्स होना चाहिए। रिदमिकल लाइन, रेखाओं में लय होना चाहिए। लाइन में टोन भी होना चाहिए। तो 3 पॉइंट पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे। रिदमिकल लाइन होंगी, फोर्स होंगी लाइन में, और टोन लाइन में होंगे। जैसे आप कोई लाइन चलाते हैं, हल्के से गहरे रंग तक वो लाइन एंड होना चाहिए, रिदमिकल होना चाहिए, गति होनी चाहिए। तो तीनों पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे। आइए बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। स्केचिंग तो आप समझ गए होंगे, आप लिख भी लिए होंगे। आप लिखते जाइए, सुनने के साथ साथ लिखते भी ही जाइए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। ड्राइंग, जो स्केचिंग होता है उसमें यदि आप छाया प्रकाश का, लाइट एंड शेड का, शेडिंग का समावेश कर देते हैं, जिससे उस वस्तु का आभासीय वॉल्यूम सरफेस पे आ जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। स्केचिंग एक तरफ है, एक तरफ ड्राइंग है। स्केचिंग में क्या है, लाइन कम है, एक फॉर्म है। ड्राइंग में क्या है, उसी के अगले पार्ट का समावेश है, जहां पे शेडिंग है, टोन है, एक आकार का वॉल्यूम भी है। तो वहां पे इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो स्केचिंग के बारे में भी आप जानेंगे और ड्राइंग के बारे में जानेंगे। आइए ड्राइंग के कुछ और बातों पे हम प्रकाश डालते हैं। ड्राइंग के क्या क्या लक्षण होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं ड्राइंग के। स्केचिंग के मैंने फीचर्स बता दिए। अब आइए ड्राइंग के फीचर्स के बारे में आपसे बात करते हैं। लाइट एंड शेड जो है अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए। शेडिंग की आधार तल पे अर्थात कागज जो है 2 डायमेंशनल सरफेस है, उस पे कैसे आप 3 डायमेंशनल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, वो भी एक विशेषता है। रेखाओं का अच्छा प्रयोग, गुड लाइन क्वालिटी होनी चाहिए। तान का विशेष प्रयोग मतलब टोन का अच्छा प्रयोग होना चाहिए। तो मुख्य बिंदु ए थी छाया प्रकाश अच्छा, 3 आयाम होना चाहिए, रेखाओं का अच्छा प्रयोग, तान का अच्छा प्रयोग।
तो आइए आगे देखते हैं। कुछ वस्तुओं का स्केच मैं कर कर आपको अभी दिखाना चाहूँगा, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि जो मैंने परिभाषा बताया था आप उसको विजुअल देखकर कैसे सीख पाएंगे। आइए चलते हैं, कुछ स्केच करते हैं, कुछ वस्तुओं के और कुछ प्रकृति के। आइए चलते हैं स्केचिंग की तरफ। सरल वस्तुओं के रूप में देखें तो सबसे पहले हम ग्लास को ही बनाते हैं, जो सबसे सरल एक फॉर्म, एक रूप होता है। इसके बाद आप देखें तो कप भी आसान ही स्केच में आता है, जो एक सिलेंडर आकार जो होता है उसी के से तैयार होता है। इसमें इसका हैंडल भी आप दिखा सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो बॉटल, जो पानी पीने का या जैसे भी कोई भी बॉटल आप ले सकते हैं, उसका भी स्केच हल्का सा आप सिलेंडर का के आकार का जो होता है रूप, उससे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद गमला देख लीजिए, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट गमला भी होता है, जो आपके घरों में होगा ही होगा। मिट्टी का जो गमला होता है, प्लास्टिक के भी आजकल आने लगे, और सिमेट्रिकल होता है। देखिए सिमेट्रिकल है, भी सिमेट्रिकल है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था सिमेट्रिकल क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल क्या है, भी सिमेट्रिकल ही पार्ट है। अब यदि जग की बात हम करें तो जग भी का स्केच यदि करें, पहले क्या करें, आप मग को बनाएं। इसके बाद केवल इसमें आगे का जो पोर्शन होता है पानी गिरने का, यहाँ पे हैंडल इसका कर दें, तो उसमें क्या होगा कि ये नॉन सिमेट्रिकल में आएगा। नॉन सिमेट्रिकल में आपका कप भी आया, चूँकि हैंडल जो है ऐड हो गया इसमें। केवल ग्लास, गमला, बॉटल सिमेट्रिकल में आ गया, तो ये 3 स्केच आप सिमेट्रिकल के देख सकते हैं। कप जो है नॉन सिमेट्रिकल है, मग भी आपका नॉन सिमेट्रिकल है। तो आपने देखा कम लाइन है, ज़्यादा मैंने शेडिंग नहीं किया है, बस मेन वह रेखाओं को मैंने ऑब्जर्व किया है, पकड़ा भी है। गमले में भी आप देख सकते हैं, बॉटल में भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप इंडोर में जो भी चीज़ें हैं आप उसको ध्यान दे सकते हैं। अपने लैपटॉप को भी आप बना सकते हैं कि लैपटॉप का आपका मुद्रा क्या होगा, जो चीज़ आप यूज करते हैं, माउस है तो माउस का क्या स्केच होगा। ऐसे जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं ना, वैसे आप स्केच कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि नेचर में जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से स्केच 4-5 ऑब्जेक्ट के मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, आप इस पे ध्यान दें कि कम लाइन में उसके वह आकार को कैसे पकड़ा गया है। अब मैंने लाइन की बात कही थी, लाइन के चलाने की बात कही थी कि लाइन कैसे चलाएंगे। अब मैंने बोला था कि लाइन की जो क्वालिटी है, कि लाइन में टोन कैसे आता। आप देखिए यही बॉटल में बना रहा हूँ, हल्की लाइन है, कहाँ गहरी लाइन करनी है आपको, मतलब टोन का दर्शन आपको हो रहा है। जो इसकी बॉटम है बॉटल का, वहाँ गहरा ही करेंगे जिससे कि वेट का आभास पैदा हो। आप इसको देख सकते हैं। तो लाइन की क्वालिटी क्या होगी उसको भी आपको ध्यान देना है। जैसे गमले को ही ले लिया, आप गमले का जो ऊपर वाला हल्का लाइन होगा उसके नीचे थोड़ी सी डार्क लाइन होगी, उसके नीचे हल्की लाइन होगी, और जो बॉटम है वहाँ पे डार्क होगा। तो रेखाओं की जो गति है उसको भी आपको ध्यान देना है। जैसे देख लीजिए मैं रेखा चला, इस लाइन को भी आप ध्यान दीजिए कि हल्के से गहरे के साइड में जा रहा है। तो ऐसे होना चाहिए, हल्के से गहरे टोन में होना चाहिए। आइए कुछ और भी वस्तुओं का हम स्केच करते हैं जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं आउटडोर में पत्तियों की। कोई भी पत्ती आप ले लीजिए, आम के पत्ते को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। कुछ पीपल के जो पत्ती होती है उसका भी आप स्केच कर सकते हैं। तो ये अलग तरह का लाइन की क्वालिटी है। जिगजैग भी चल रहा है। जब मैंने लाइन के बारे में आपको पढ़ाया था तो आपको लाइन के बहुत से प्रकार बताए थे, तो उसी के लाइंस का हम यूज कर रहे हैं। बात करते हैं गुलाब का कोई पौधा है आपके घर में, तो उसके पत्तियों को कैसे आप स्केच करेंगे। हल्का सा पहले छोटे छोटे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आप डिटेल कर लीजिए। उसके पत्तियों का जो मूवमेंट होता है आप ऐसे देख सकते हैं कि इसका इससे कट होता है। इसके बाद
केले के पत्ते का भी आप स्केच कर सकते हैं, उसके पत्ते के बनावट को आप ध्यान दीजिए। बहुत से हैं, पेड़ के तने का भी हम स्केच कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। छोटे छोटे जो ब्रांचेज हैं उसको भी हम दिखा सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। तो आपने देखा कि इंडोर में जो वस्तुएं यूज में आती हैं उसका स्केच हमने देखा, जो नेचर में विद्यमान चीजें हैं उसको भी आपने देखा। तो ऐसे ही आपके घरों में जो भी चीज उपस्थित हैं, आपके आसपास अभी हैं, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और स्केच उसका कीजिए। तो आइए चलते हैं, कुछ ह्यूमन फिगर का भी स्केच मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। आइए करते हैं ह्यूमन फिगर का स्केच। इसके लिए आवश्यक जो सामग्री होगी आप ध्यान देंगे, पेंसिल, पेन, कागज आपके साथ भी है, तो आप भी पेंसिल, पेन, कागज, ब्रश इत्यादि अपने पास रख लीजिए, ताकि जो मैं बताते जाऊंगा आप साथ के साथ करेंगे। करने से क्या होगा कि आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए चलते हैं कुछ स्केचिंग का स्केच करने के लिए। आइए अब स्केच करते हैं कुछ ह्यूमन फिगर का, एनिमल फिगर का। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट का कैसे स्केच करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि ह्यूमन फिगर को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, स्केच कैसे करेंगे। आप घर में कोई भी ह्यूमन फेस को आप ले सकते हैं। मैं पहले खड़े हुए पोज को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। ये बैक साइड से मैं फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका स्केच कर रहा हूँ। पैंट पहने हुए हल्का सा केवल इम्प्रेशन होगा कि वो खड़े मुद्रा में है, यहाँ भी उसका। और थोड़े से कान के एरिया को, नाक यहाँ पे, ऐसे बाल के हिस्से को दिखा सकते हैं। ऐसे ही कोई बैठा हुआ है उसको भी आप ध्यान दे सकते हैं। हेड को आप बना सकते हैं। उसके बाद बैठने का जो पोज होगा आप उसको भी दिखा सकते हैं, चेयर पे कैसे वो बैठा हुआ है। एज ग्रुप क्या है बाद की बात है, पहले हम इसके पोजीशन की बात करेंगे और इसके पोजीशन को ही कैच करेंगे। आपने देख लिया, एक कुछ चेयर पे या सोफे पे कहीं भी वो बैठ सकता है। इसके बाद एक बच्चे का भी स्केच मैं करके दिखाना चाहूँगा। कोई बच्ची है, फ्रॉक मान लीजिए पहनी हुई है, उसके हाथ में भी कुछ सामान भी है। अब स्केच में होता है ह्यूमन फिगर में केवल इंप्रेशन देते हैं हम, आँख, नाक, होठ इत्यादि का कुछ वो पहने हुए। इसके बाद एक आध फेस के साथ ह्यूमन फिगर को और हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ कोई सामान लिए हुए हैं, जैसे आप कोई विलेज में किसी व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि वो सामान कैसे लिए हुए हैं। तो इसमें केवल एक्सप्रेशन हमें देखना है, बॉडी के पोस्चर्स को भी ध्यान देना है। तो आपने देखा 4 मैंने फिगर ड्रॉ किया है ह्यूमन फेस के साथ, उसके पूरे बॉडी को। एक बैक साइड से एक ओल्ड एज के मेल को या फिर कोई भी हो सकता है, उसको बैठे हुए मुद्रा में मैंने दिखाया। एक बच्ची को का भी स्केच मैंने किया हुआ जो खड़े हुए मुद्रा में है। एक और भी फिगर का स्केच मैंने किया है जो कुछ सामान लिए हुए है। यहाँ पे कुछ स्केच सामान लेने का आभास करा सकते हैं। और इससे भी कम लाइन में यदि हम बात करें तो और भी कम लाइन में आप किसी भी चीज को दिखा सकते हैं। पेंसिल पकड़ने का तरीका क्या होगा आपको देखना भी, ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे भी चला सकते हैं। लाइन देखिए आप, पेंसिल खड़ा भी चला सकते हैं और पट होके भर चला सकते हैं। तो आपने
4 ह्यूमन फेस फिगर को स्केच के रूप में देखा। आइए देखते हैं कुछ एनिमल फिगर को भी स्केच फॉर्म में। आइए चलते हैं। आपने देखा कि अभी जो भी स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो पेंसिल से किया था, अब स्केच पेन से करते हैं। स्केच पेन को कैसे चलाते हैं, इसमें फोर्स कैसा होना चाहिए और टोन कैसा होना चाहिए, आइए देखिए ध्यान से। एक बकरे गोट का स्केच मैं कर रहा हूँ। इसके आप देखिए चलाने का मुद्रा क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इसके चलाने का तरीका क्या है। कम लाइन में, बोल्ड लाइन में भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद एक गाय का भी हम स्केच करके आपको दिखा सकते हैं। बुल है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो स्केच में है कि आउटडोर आपको जाना ही पड़ेगा। मैं मेमोरी इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैंने अभ्यास किया हुआ है। आपको स्केच करना होगा तो आपको आउटडोर जाना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से बोल्ड लाइन में स्केच कर पाएंगे। तो आप 2 स्केच देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे मैंने बोल्ड लाइन में स्केच को पकड़ने का तरीका भी क्या है। आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं और ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ऐसे पकड़ने पे क्या इफेक्ट आएगा आप पेपर पे देख सकते हैं, और खड़े पकड़ने पे आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। इसका चलाने का तरीका और होगा, क्वालिटी इसकी अलग होगी। लाइन इसका भी फोर्स आप देख सकते हैं कि जब हम पट करके चला रहे हैं तो उसका इंप्रेशन क्या आ रहा है, और जब हम खड़ा चला रहे हैं तो उसका इंप्रेशन क्या आ रहा है। तो आपने देखा स्केच पेन से हम कैसे एनिमल का स्केच करते हैं और स्केच पेन को कैसे पकड़ते हैं उसको भी आपने ध्यान से देखा। अभी आप भी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ के साथ। मिलते हैं दूसरे स्केच के साथ। आइए ब्रश से स्केच कुछ करते हैं। इसके लिए आप वाटर कलर ले सकते हैं, एक्रिलिक कलर ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड कलर ले सकते हैं। और ब्रश जो होगा सेवेल हेयर का राउंड ब्रश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश से करने का तरीका भी अलग होता है, इसका इम्प्रेशन भी अलग आता है। आपने देखा कि पेंसिल से जब मैं स्केच करके कुछ आपको दिखाया उस समय उसके लाइन की क्वालिटी क्या थी, स्केच पेन के भी चलाने का तरीका और ब्रश से जब हम स्केच करेंगे उसका भी तरीका आप देख सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए कि पेपर पे मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केच कैसे कर रहा हूँ, आप देखिए। गमले को ही हम लेते हैं, जैसा कि पेंसिल से हमने गमला बनाया था। अब देखिए ब्रश कैसे हम चला रहे हैं, इसको चलाने का तरीका क्या होगा, कहाँ खड़ा करना है, कहाँ लेटाना है ब्रश को। इसके बाद हम उसी ऑब्जेक्ट का ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कप कोई हो गया, कप को दिखाने का स्केच क्या हो सकता है, मग भी हो सकता है। इसके बाद ह्यूमन फेस को भी दिखा सकते हैं स्केच फॉर्म में। एक लेडी के फेस का भी स्केच मैंने किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद एनिमल का भी हल्का सा क्विक स्केच कर सकते हैं, हल्के से इफेक्ट में इम्प्रेशन केवल हो सकता है। देखिए ब्रश को पकड़ने का तरीका क्या है, कहाँ लेटा कर करना है, कहाँ पे खड़ा ब्रश चलाना है और कहाँ पे
फोर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि हम स्केच कर रहे हैं, स्टडी डायमेंशनल नहीं कर रहे हैं, केवल इम्प्रेशन चाहिए आपको। इसी के साथ साथ पत्तियों का भी आप देख सकते हैं कि कैसे चलाएंगे, ब्रश कैसे पकड़ेंगे। तो ये सारे स्केच के ही एक रूप हैं। जैसे आम के पत्ती को भी आप कैसे बना सकते हैं। ब्रश को चलाने का तरीका, कहाँ हल्का करना है, कहाँ गहरा आपको इसे दिखाना है। और भी आप कुछ फेस जैसे ह्यूमन फिगर को स्ट्रोक्स में बस दिखा रहे हैं, वो एक हल्का सा इम्प्रेशन एक फिगर का हो सकता है। तो आपने देखा कि मैंने ऑब्जेक्ट का, ह्यूमन फिगर का, एनिमल फिगर का और अन्य फिगर को स्केच रूप में कैसे दिखाया है ब्रश से। ब्रश चलाने का तरीका आपने देखा, कहाँ पे ब्रश को डीप चलाना है, कहाँ पे उसको आघात करना है, कहाँ उस पर प्रेशर ज़्यादा देना है, कहाँ पे हल्के प्रेशर में उसको चलाना है। जहाँ हल्के प्रेशर में आप चलाएंगे लाइन, वहाँ हल्की लाइन क्रिएट होगी। जहाँ पे दबाव देंगे हम ब्रश को, वहाँ पे गहरी लाइन चलेगी। मैं एक लाइन चलाकर आपको दिखा भी देता हूँ कि आप देखिए, जहाँ हल्का मतलब मैं दबाव दे रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा दबाव देते हुए जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि हल्के लाइन से मोटे लाइन की तरफ वो बढ़ रही है। तो इसमें भी एक टोन का दर्शन आपको हो रहा है। तो आइए चलते हैं, कुछ ड्राइंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान दीजिए आप। तो ड्राइंग के बारे में मैं बताऊं, स्केचिंग के आगे का ही रूप मैंने आपको बोला था कि ड्राइंग कहते हैं, जिसमें शेडिंग की महत्ता होती है, छाया प्रकाश की महत्ता होती है, टोन का दर्शन होता है। तो आइए, जो ऑब्जेक्ट मैंने स्केच में बनाया था उसी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि उसको ड्राइंग कहते हैं। मैं सबसे सिंपल सा फॉर्म पहले लूँगा, ग्लास का ही लूँगा, क्योंकि ग्लास बहुत ही आसान तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास पहले से ये स्केच है। आप ध्यान दीजिए कि लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है, तो इस एरिया को लाइट मानेंगे, बीच वाले को मिडिल टोन मानेंगे, और सबसे ज़्यादा राइट साइड का जो हिस्सा है वो डार्क होगा। तो जब किसी भी वस्तु पे लाइट पड़ती है तो उस लेफ्ट साइड से जैसे लाइट पड़ रही है तो नीचे का हिस्सा चमकेगा, लेकिन जो गहराई होती है वहाँ पे आप लाइट का हिस्सा आप देखेंगे कि राइट साइड में दिखेगा। तो लाइट यहाँ पे दिखेगा आपको। पहले इनर पार्ट को हम कवर करते हैं। आपके पास एक टोन हो गया, वही टोन राइट साइड में हम देते हैं और मिडिल में भी देखते हैं। तो आपके पास क्या हो गया कि दो टोन मिल गया, मिडिल टोन और लाइट टोन। अब क्या कहते हैं, जो गहराई वाला पार्ट है उसको हम ध्यान देते हैं। मैंने कहा था कि जो राइट साइड का जो गहराई का पार्ट है वो चमकेगा और बाकी लेफ्ट साइड का जो है वो क्या होगा कि डार्क होगा। आप इसको ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, राइट साइड का जो हिस्सा है, ग्लास का जो पार्ट है वो थोड़ा सा गहरा होगा। तीन टोन आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए, डार्क टोन, मिडिल टोन और लाइट टोन। मैंने जब टोन के बारे में बताया था तो बताया था आपको कि सबसे डार्क टोन, मिडिल टोन और लाइट टोन। तो किसी भी वस्तु में ये तीन टोन आपको ध्यान देना ही होगा शुरू में कि वो आपके ऑब्जेक्ट में वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। गोलाई का आभास हो रहा होगा। आप धुंधला करके कोई भी वस्तु को देखें, अपने सेटिंग को देखें तो उसकी गहराई का आभास होगा।
आइए इसमें टोन और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अब राइट साइड में थोड़ा सा टोन और बढ़ाएंगे जिससे कि डायमेंशन और अच्छा आ जाएगा। तो आपके सामने एक ग्लास का जो डायमेंशन है वह क्रिएट हो गया। तो आपने देखा कि स्केचिंग पहले था, उस ऑब्जेक्ट का स्केच था, अब वो ड्राइंग में परिवर्तित हो गया। थोड़ा सा डार्क और कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में गहराई दिखाने के लिए डार्क कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि गहराई का आभास होगा। अब ध्यान दीजिए कि मैं पेंसिल को कैसे चला रहा हूँ। पेंसिल चलाने का तरीका भी आप साथ के साथ देखते जाइए, ऑब्जर्व करते जाइए। इसके बाद राइट साइड का जो हिस्सा है उसमें थोड़ी सी डार्कनेस और हम बढ़ा देंगे, जिससे कि और अच्छा डायमेंशन क्रिएट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि बाकायदे वो टोन दिख रहा है आपको ग्लास में। थोड़ा सा मिडिल टोन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे कि कैसे तीनों टोन के साथ जो ग्लास है उसका डायमेंशन क्रिएट हो गया। मतलब स्केच से हम ड्राइंग कैसे कर पाए किसी भी वस्तु का। तो आपके सामने आपको दिख रहा है कि ग्लास स्केच से ड्राइंग में परिवर्तित हो गया। तो आपने देखा पहले ग्लास का स्केच था, उसको ड्राइंग में कैसे हमने कन्वर्ट किया। आइए ड्राइंग के भी बारे में कुछ बात करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं। आपको भी किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी ड्राइंग के लिए भी? कागज, पेन, पेंसिल, इरेजर इत्यादि। तो आइए ध्यान देते हैं कि ड्राइंग भी कैसे करते हैं। आइए, आपने देखा कि पहले ऑब्जेक्ट का स्केच कैसे था। थोड़ी सी शेडिंग, लाइट शेड का प्रयोग करते ही उसमें एक वॉल्यूम आ गया, डायमेंशन क्रिएट हो गया छाया प्रकाश के माध्यम से। टोन की मैंने बात कही थी, तीनों टोन का दर्शन आपको हो रहा उस ऑब्जेक्ट में, लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन। आप ध्यान से देखिए उस वस्तु को दोबारा से कि जहाँ पे गहराई है आप देख पा रहे होंगे तीन टोन यहाँ पे दिख रहा है, डार्क टोन, मिडिल टोन और लाइट टोन गहराई वाले हिस्से में। बाहर के हिस्से में आप देखेंगे कि लाइट टोन दिख रहा है आपको इस हिस्से में, बीच में मिडिल टोन दिख रहा है और लास्ट में आप देखेंगे डार्क टोन दिख रहा है। तभी वो क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, वो गोल सा प्रतीत हो रहा है। मतलब वो ग्लास इस पे आया नहीं है, ग्लास को आभास करवाया गया है पेपर पे। आइए एक और उदाहरण के साथ एक सर्किल को लेते हैं। अभी क्या है कि इसका रूप सर्किल है, गोला है। अब इसको किसी गेंद के रूप में परिवर्तित हमें करना है। मान लीजिए कोई बॉल आपको बनाना है, लाइट मान लीजिए ऊपर से आ रही है, इस पे लाइट ऊपर से आ रही है, नीचे शैडो आएगा, शेडिंग जो होगा वो नीचे के साइड में होगा। अब इसका डिवाइड आप करेंगे तीन पार्ट में, इसको एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। अब आप ध्यान देंगे जब ऊपर से लाइट आ रही है तो बीच का जो पार्ट होगा मिडिल टोन का होगा, उससे ज़्यादा टोन नीचे की साइड में होगा। तो क्या होगा, तभी उसके गोलाई का आभास होगा। आप ध्यान दीजिए, उसके करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, बॉल के गोलाई के अनुसार आप चला सकते हैं, लाइन को, पेंसिल के टोन को आप दिखा सकते हैं। एक तरीका और है कि आप अपने फिंगर का भी यूज कर सकते हैं, मर्ज कर दीजिए लाइन को, थंब का भी यूज कर सकते हैं। आप ऊपर के साइड में जो लाइट है उसको बचाकर आपको रखना है, तो आप देख पाएंगे कि उसमें डायमेंशन क्रिएट हो गया। एक टोन, दो टोन दिख रहा है, अब थर्ड टोन इसमें थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। पेंसिल चलाने का तरीका देखिए, राउंडनेस लिए हुए। अब बात आती है कि शैडो कहाँ पड़ेगा। अभी क्या है कि ये जो बॉल मैंने ड्रॉ किया है
इसका ड्राइंग किया है, अभी उड़ रहा है, मतलब स्पेस में है, इसको ज़मीन पे हमें रखना है, तो शैडो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो नीचे हम इसके शैडो को भी दिखा सकते हैं कि वह कहीं पे रखा हुआ है। इसमें और गहराई लाने के लिए इसका डेप्थ और हम बढ़ा सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, स्केचिंग पहले था, उसके बाद अब क्या है, बॉल का ड्राइंग हो गया। तीनों टोन आपको दिख रहा है, ऊपर में लाइट है, ये मिडिल टोन है, ये डार्क टोन है। तो तीनों टोन के माध्यम से किसी वस्तु में आप गोलाई ला पाते हैं और उसके डायमेंशन को आप क्रिएट कर पाते हैं। तो आपको मैंने एक तो ग्लास के माध्यम से ड्राइंग कैसे किया जाता है, उसका स्केच कैसे था, ड्राइंग जब करेंगे तो क्या क्या बारीकियों को अपनाया गया, वैसे ही एक सर्किल लेते हैं, वृत्त लेते हैं, वृत्त के बाद उसको गोले में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब तक कि शेडिंग नहीं करेंगे तब तक वो वृत्त ही दिखेगा, जब उसमें शेडिंग करेंगे तो वो गोले में परिवर्तित हो जाएगा। तो दो ऑब्जेक्ट को मैंने शेडिंग करके ड्राइंग के रूप में आपको बताया। पेपर पे दोबारा ध्यान दीजिए। अब ग्लास में जो था लाइट लेफ्ट से आ रही थी, मैंने शैडो की बात करी थी, तो शैडो आपका राइट साइड ही गिरेगा। तो शैडो से ही पता चलेगा कि वो जमीन पे रखा हुआ है। यदि शैडो हम नहीं देते तो क्या होता कि स्पेस में उड़ते हुए लग रहा है कि उड़ रहा है, वो धरातल पे वो नहीं है। दो ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैंने शेडिंग आपको बता दिया। आइए एक फेस का भी, ह्यूमन फेस का भी थोड़ा सा शेडिंग करके उसको हम ड्राइंग रूप में कन्वर्ट करते हैं। पहले फेस को स्केच फॉर्म में लेते हैं। स्केच जैसा कि पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अब थोड़ा सा इसमें शेडिंग करके इसमें जीवंतता लाएंगे। ये ह्यूमन फिगर स्टडी का पार्ट है, लेकिन जब ड्राइंग की बात है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो कोर्स है स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ है, स्टिल लाइफ के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करेंगे, लेकिन ह्यूमन फिगर का भी थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए आप लोगों को, ताकि ऑब्जेक्ट से उसका रिलेशन हो पाए। तो थोड़ा सा इसमें शेडिंग के माध्यम से इसमें डायमेंशन हम क्रिएट कर पाएंगे। लाइट लेफ्ट से ही आ रही है, तो हल्का सा शेडिंग हम थंब से या किसी भी उंगली से दे सकते हैं। तो आप इसको भी ध्यान से देखिए। बाल के हिस्से को भी थोड़ा सा आप डार्क करेंगे, एक कान का हिस्सा है। तो पहले क्या था, स्केच रूप में था, अब क्या है कि वो ड्राइंग में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। अब बाल को बनाने का भी तरीका अलग हो सकता है, इसको ज़्यादा रेंडरिंग आप करके रियलिस्टिक फॉर्म में इसको ला सकते हैं। थोड़ा सा इसको भी आँख के पोजीशन को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, और स्टडी जैसे आप जितना करेंगे उतना ये रियलिस्टिक फॉर्म में बनेगा और आप अच्छे से इसको दिखा पाएंगे। तो हल्का सा एक फेस के ड्रॉ मैंने किया स्केचिंग से, ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट किया आप देख पाएंगे। इसमें भी टोन देख पा रहे हैं, आँखों में, बाल में, लिप्स का टोन क्या क्या है। ऐसे ही और भी कुछ आप कर सकते हैं। तो यह कार्य मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। एक ऑब्जेक्ट आप खुद सेलेक्ट करें, जो पहले मैंने जो स्केचिंग में बताया था, गमला लें या मग लें, उसको आप खुद शेडिंग करें। यह कार्य मैं आप पे छोड़ता हूँ। आइए मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल के लिए। आपने इस मॉड्यूल में स्केचिंग, ड्राइंग के बारे में विस्तार से जाना और देखा भी। स्केचिंग के पैटर्न क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं और किससे किए जाते हैं। आपको पेंसिल, स्केच पेन, वाटर कलर, ब्रश के साथ भी स्केचिंग करना दिखाया मैंने, और रेखाओं की, गुण की भी बात कही, टोन की बात कही। इसके बाद शेडिंग के बारे में भी 3 ऑब्जेक्ट को लेते हुए, एक तो
जो स्केचिंग मैंने किया था, ग्लास उसको लिया, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट के रूप में बॉल को मैंने शेडिंग करके दिखाया और ह्यूमन फेस को भी मैंने शेडिंग करके पेंसिल माध्यम में दिखाया। तो इस वीक में आपके लिए ये पर्याप्त है कि पहले वीडियो में इतना आप जान पाएँ। तो इसी वीक में आते हैं दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे मॉड्यूल के साथ, जो इसी का आगे का पार्ट होगा और इस स्केचिंग ड्राइंग को आप कैसे समझ पाएंगे। उसका टाइटल होगा टोन और शेडिंग। जो अभी आपने छोटे से रूप में देखा, उसको विस्तार में आप देख पाएंगे। तो आशा करते हैं कि इस मॉड्यूल को आपने बड़े ही गहनता से देखा भी होगा और प्रैक्टिस भी किए होंगे। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप दोबारा से उस वीडियो को शुरू से देखिए और ड्राइंग बोर्ड, स्केच बुक, पेंसिल इत्यादि लेकर उसका अभ्यास करिए। आशा करता हूं कि आपने स्केचिंग, ड्राइंग इत्यादि के बारे में जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से कर आपको दिखाया है, आप समझ गए होंगे। और कुछ जो मुख्य बिंदुओं पे मैंने विशेष आप पे जानकारी देने के लिए आपसे मैंने बात किया, उसको भी आप गहनता से, गंभीरता से आप उस पे ध्यान दिए होंगे। तो आइए, आशा करते हैं कि आप इस वीक के पहले वीडियो के पहले मॉड्यूल के बारे में गहनता से जान गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।